बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। और आज जिस तरह हमने अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर में कंट्रोल स्ट्रक्चर की कुछ स्टेटमेंट डिस्कस की थी, एल्स, इफ एल्स और एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट, तो उनमें से एक स्टेटमेंट रह गई थी जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़ के अंदर इफ़ स्टेटमेंट, या कोई भी आप एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट के अंदर किस तरह नेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका एक मैंने आज ये सिंपल कोड भी क्वेश्चन भी बना के लाया हूँ, जो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, जिससे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। यार अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लो, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और यार अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, एक लाइक तो बनता है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, नेस्ट से आपको क्या मतलब है, समझ आ रहा है? मतलब एक चीज़ के अंदर एक और। ठीक है, तो अब हम जाके देखते हैं आगे। एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड एन अदर इफ स्टेटमेंट इज नोन एज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। मतलब कि आपने एक इफ स्टेटमेंट लगाई, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लगा दी, उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, द C++ लैंग्वेज अलाउ टू नेस्ट इफ एल्स और एल्स इफ इनसाइड अनदर इफ एल्स इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच को आप नहीं नेस्ट कर सकते, ठीक है, वो हमें अलाउ ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हमें अलाउ एक दूसरे के अंदर नेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये सिंपल कोड है वो देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ भी आ जाए इंशाल्लाह। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को ना भी समझ आए तो मेरे सोशल लिंक्स पे दिए गए कॉन्टैक्ट्स या आप मुझसे वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जी राइट अ C++ प्रोग्राम दैट टेक मार्क फ्रॉम यूजर एंड यूजिंग इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये हमें क्या क्या रहा है, हमने पहले क्या लेने हैं, मार्क्स लेने हैं। ठीक है, यूजर के मार्क्स लेने हैं। चेक दैट मार्क्स आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 100 के हमने पहली चेक लगा देना है। इफ स्टेटमेंट पहली हमारे पास आ गई कि हमने देखना है 0 से बड़े हैं और 100 से छोटे मार्क्स हैं। ठीक है, इफ दिस इज ट्रू, ठीक है, अगर तो ये बात सही है, अगेन अप्लाई इफ स्टेटमेंट। ठीक है, दोबारा से इफ स्टेटमेंट अप्लाई करो टू चेक दैट मार्क्स आर ग्रेटर देन 33। इफ यस प्रिंट पास, अदरवाइज फेल। इफ मार्क्स इज नॉट ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 100 प्रिंट इनवैलिड। ठीक है, इस वाली स्टेटमेंट को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं और प्रीवियस जो क्वेश्चन है ना उसको आप याद रखें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने डेव पे, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब हमें यूज़र ने कहा था कि आप एक वेरिएबल ले लो, ठीक है, या आप ना यूज़र से मार्क्स लो। तो मार्क्स लेने के लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें हम वो स्टोर करवाएंगे। वो हमने ले लिया मार्क्स। ठीक हो गया जी। अब हम करते हैं कुछ इस तरह का, यूज़र से ले लेते हैं मार्क्स, सी आउट एंटर द मार्क्स, ठीक है, ऑफ स्टूडेंट। सही हो गया। हमने क्या दिया कि जी स्टूडेंट के मार्क्स हमें बता दो। वो अब बता भी देता है जी ये हैं जी स्टूडेंट के मार्क्स, लो स्टूडेंट के मार्क्स देख लो। ठीक है, अब उसने हमें कहा था कि चेक करो कि जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 हैं। क्या वो मार्क्स जो हैं वो 0 से ज़्यादा हैं? और मतलब कि अगर मार्क्स 0 से ज़्यादा हैं और मार्क्स 100 से लेस हैं, ठीक है, मतलब कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है तब ये कंडीशन चलेगी। अगर मार्क्स 0 से ज़्यादा है ना और 100 से कम है तो ये कंडीशन चलेगी। ठीक है, तो आप क्या करो, एक और इफ स्टेटमेंट लगा दो, चेक करो कि वो अगर 33 से ज़्यादा है तो पास कह दो, अगर नहीं है तो फेल कह दो। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। उसने बाद में कहा था कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है ना तो आप उसको कह दो कि इनवैलिड डाटा। ठीक है, अब उसने जो कहा है कि पास और फेल वाला, तो वो तो हम अगर इस स्टेटमेंट के बाहर करेंगे तो वो तो हमें पता ही नहीं होगा यार कि मार्क्स 100 से कम है और 0 से ज़्यादा है कि नहीं। तो वो हम करेंगे क्या, इसी इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ लगा दी, ठीक है, अब यहाँ पे हम कह देते हैं कि जी मार्क्स ग्रेटर और इक्वल्स टू 33। अगर तो मार्क्स ग्रेटर और इक्वल्स टू 33 हैं, ठीक है, तो आप क्या कह दो, सी आउट कह दो कि जी पास। ठीक है, सी आउट कह दो पास। ठीक है, हमें कह दो कि जी आप पास हो। ठीक है, अगर तो ये मार्क्स ग्रेटर से ज़्यादा नहीं है ना, एल्स कह दो। ठीक है, एल्स क्या मतलब होता है कि अगर वो नहीं चलेगी तो ये तो चलेगी। ठीक है, एल्स का मतलब होता है कि जी सी आउट, एल्स में कोई कंडीशन नहीं आती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, याद रखें। ठीक है, अगर वो कंडीशन नहीं चलेगी, इफ़ के अंदर वो आया, इफ़ के अंदर आके उसने ये कंडीशन चेक की, ये नहीं चली,
तो इसने तो चलना ही चलना है। अगर ये चल गई तो वो इसको छोड़ देगा और वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब ये तो होगी इफ के अंदर वाला काम। अब उसने हमें कहा था कि आप चेक करो कि अगर तो वो ये इफ स्टेटमेंट गलत है ना तो आप ये प्रिंट करवा दो एल्स सी आउट इनवैलिड डाटा, ठीक है। तो वो हम प्रिंट करवा देते हैं इनवैलिड डाटा। अब हम अपने कोड को जो है वो रन करते हैं, देखते हैं हमारा कोड चलता है कि नहीं चलता। होप सो चलना चाहिए हमारे कोड को। ये देखें, अब वो हमसे मांग रहा है मार्क्स, हम कह देते हैं जी 56। देखें उसने हमें क्या कह दिया, पास। क्यों? क्योंकि हमने मार्क्स 0 से ज़्यादा और 100 से कम दिए थे, ठीक है। अब मैं दोबारा अपने कोड को रन करके बताता हूँ आप लोगों को। अब मैं ना मार्क्स जो है वो माइनस में इंटर करता हूँ, -78 इनवैलिड डाटा। क्या कह रहा है? इनवैलिड डाटा। मैं दोबारा से इस कोड को रन करके दिखाता हूँ आपको। अब मैं 100 से ज़्यादा आपको इंटर करके दिखाता हूँ, 123। वो फिर क्या कह रहा है? इनवैलिड डाटा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ये छोटा सा लेक्चर था। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करो और फौरन से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।